ये दूसरा प्रॉब्लम है। अ हेवी स्फीयर ऑफ मास m, ये स्फीयर है, इज प्लेस्ड इन अ स्मूथ वर्टिकल सिलेंडर ऑफ हाइट h फिल्ड विथ एटमॉस्फेरिक एयर। इस स्फीयर को हम लोग इसमें प्लेस करते हैं। रेडियस ऑफ बोथ द सिलेंडर एंड स्फीयर इज r एंड द स्फीयर एग्जैक्टली फिट्स इनटू द सिलेंडर। दोनों का रेडियस सेम है और स्मूथ सिलेंडर है, तो ये जो स्फीयर है ना, ये इस सिलेंडर में नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ये रुक जाएगा, फाइनल रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। When the sphere is in rest position, find the height of the center of the sphere from the base of the cylinder। जब ये फाइनल रेस्ट पोजीशन में आता है तो ये जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है इसका हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट x आपको फाइंड करना है। द सिलेंडर इज ओपन फ्रॉम वन एंड ऑब्वियसली एंड इनिशियली स्फीयर वाज केप्ट सेपरेटली एंड देन पुट इनटू द सिलेंडर थ्रू इट्स ओपन एंड। ये हमने बस एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया है क्योंकि बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था कि सिलेंडर और ये स्फीयर कैसे रखा है। तो इनिशियली देखो ये ग्लास है, ये स्फीयर है, दोनों अलग अलग है, हमने इस स्फीयर को इसमें डाल दिया, ठीक है। डाल दिया तो ये स्फीयर धीरे 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 नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद एक हाइट पे जाकर के रुक जाएगा और ये स्मूथ सिलेंडर है तो इसमें फ्रिक्शन वगैरह का कोई रोल नहीं है। तो अब बच्चे तो पहले यही नहीं समझ पाते हैं कि सर ये रुकेगा क्यों, ये धड़ाम से नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है अपने वेट के कारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो ये क्यों रुकता है। ये जो सिलेंडर है इसमें नीचे भी एयर है, ऊपर भी एयर है। एक बार जब आपने इसमें एक स्फीयर डाल दिया तो एयर तो इसमें पैक हो गया, देखिए यही कहीं लिखा होगा द स्फीयर एग्जैक्टली फिट्स इनटू द सिलेंडर, एयर उसमें पैक हो गया। अब जैसे जैसे ये स्फीयर नीचे आ रहा है एयर का वॉल्यूम घटता जा रहा है, एयर का वॉल्यूम घट रहा है, अमाउंट ऑफ एयर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा बॉयल्स लॉ से, यानी कि यहाँ का जो प्रेशर है ये कुछ P1 हो जाएगा, ऊपर में जो प्रेशर है वो P0 हो जाएगा। सिंपल फंडा है। तो नीचे में प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर में प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स आएगा, वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा जो इस स्फीयर को बैलेंस कर देगा। सिंपल फंडा इस क्वेश्चन में यही है। तो आंसर आपको HRM एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के टर्म्स में मिल जाएगा। तो जब इस स्फीयर को इसके ऊपर रख दिया, ऐसे हमने मान लो रख दिया, तो रखने के बाद जो अंदर में अब एयर है ये एयर पैक हो गया। इस सिलेंडर में से अब कोई एयर ना निकल सकता है ना सिलेंडर के अंदर एयर जा सकता है, यानी कि इसका नंबर ऑफ मोल्स n कांस्टेंट हो गया। अब जैसे जैसे ये स्फीयर नीचे आएगा इसका वॉल्यूम ऑफ एयर घटता जा रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ देखो हमने 3 डिफरेंट स्टेजेस में सिलेंडर और स्फीयर बनाया है। इनिशियली क्या था, बीकर अलग है, स्फीयर अलग है, अलग अलग रखा हुआ है। जस्ट जब आपने इस स्फीयर को इस सिलेंडर पे रख दिया तो अब क्या हुआ, यहाँ का एयर पैक हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो स्फीयर है ये धीरे 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 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। जैसे जैसे ये स्फीयर नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ एयर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आप इस इंस्टेंट और इस इंस्टेंट, दोनों इंस्टेंट पे बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये लगाइए और यहाँ पर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 होगा। क्यों एयर प्रेशर P0 होगा, क्योंकि इनिशियली तो जो सिलेंडर में एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो इनिशियल प्रेशर यहाँ पर P0 है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है वो लिख दें जरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई r²h, माइनस करना पड़ेगा 2/3 पाई r³। ये समझो क्यों हुआ, बहुत सिंपल है, लोगों को ज्योमेट्री आती होगी तो समझ में आ जाएगा। इस सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम क्या है पाई r²h, उसमें से माइनस कर दीजिए 2/3 पाई r³, क्योंकि ये जो स्फीयर है उसका आधा पोर्शन सिलेंडर में घुस गया, यानी कि एयर का वॉल्यूम घट गया, यानी कि एयर का वॉल्यूम इतना हो गया। प्रेशर कितना है इस टाइम पे, प्रेशर है P0। अब जब फाइनल रेस्ट पोजीशन होगा तो प्रेशर हम लोग मान लेते हैं कि P1 है। फाइनल रेस्ट पोजीशन पे प्रेशर P1 हो गया और फाइनल रेस्ट पोजीशन पे ये डिस्टेंस अगर x है, मान लो कि ये वाला डिस्टेंस हो गया x, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई r²x माइनस 2/3 पाई r³। ये सबको समझ में आना चाहिए। मैं 2 इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, इस इंस्टेंट की और इस इंस्टेंट की। दोनों इंस्टेंट पे हम लोग PV इज इक्वल टू nRT, ये जो इक्वेशन होता है ना आइडियल गैस इक्वेशन, उसको लगा रहे हैं। n कांस्टेंट है इस इंस्टेंट पे और इस इंस्टेंट पे। n क्यों कांस्टेंट है दोनों इंस्टेंट पे, क्योंकि एयर को आपने सील कर दिया। देखिए यहाँ से अब सील हो गया ना, तो एयर इसमें से ना निकल रहा है ना अंदर जा रहा है, तो दोनों इंस्टेंट पे PV कांस्टेंट होगा। यहाँ तो ये हो जाएगा P0 इंटू दिस इज इक्वल टू P1 इंटू दिस, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन एक होता है, बहुत जेन्युइन कन्फ्यूजन है
कि सर आप इस इंस्टेंट पे ये बॉयल्स लॉ क्यों लगा रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए अभी क्या है, इनिशियली प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, तो आप सीधे सीधे ये लिखो ना भाई पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर एच दिस इज इक्वल टू दिस। ये क्यों नहीं इक्वल होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को समझ में आ भी गया होगा क्यों नहीं हो लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखो ये स्फीयर है, ये सिलेंडर है, अभी अलग अलग है। जैसे जैसे आप इस स्फीयर को सिलेंडर में डालने की कोशिश करते हैं, स्फीयर का कुछ पोर्शन सिलेंडर में घुस रहा है, ठीक है, घुस रहा है, यानी कि वहाँ से एयर को वो डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि एयर के कुछ मोल्स निकल रहे हैं। तो इस इंस्टेंट पे देखो इनिशियली कब, मतलब यहाँ पे जितने मोल्स होंगे एयर के और यहाँ पे जितने मोल्स होंगे दोनों सेम नहीं होगा। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स है n0 तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होंगे n1, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे n1। तो नंबर ऑफ मोल्स तो इन्हीं दोनों जगह पे कांस्टेंट है ना, और हम लोग क्या लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ही कांस्टेंट नहीं है तो आप PV को इक्वेट कैसे कर सकते हैं। इनिशियली देखो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर n0 है, लेकिन जैसे जैसे आप इस स्फीयर को इस सिलेंडर में डाल रहे हैं, ये जो स्फीयर है ना सिलेंडर के कुछ पोर्शन में से एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, उसको भगा रहा है। और उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो स्फीयर इस सिलेंडर में आ रहा है तो भगा रहा है तो वही सारा एयर सब नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस एयर के पास अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने की। अगर वो नीचे जाएगा एयर तो क्या हो जाएगा, नीचे फिर प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो एयर बोलेगा कि मैं बढ़े हुए प्रेशर की तरफ क्यों जाऊं, मैं ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ चला जाता हूं, तो वही होगा। आप इसको ऐसे समझो कि मान लो ये सिलेंडर है, ये बॉल है, ठीक है, अभी इसमें जितना एयर है वो किस प्रेशर पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। जैसे जैसे आप इस बॉल को इसमें डाल रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे जैसे डाल रहे हो ना, तो ये जो बॉल है ये कुछ पोर्शन ऑफ दिस सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर रहा है। उस पोर्शन में जो एयर था वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो नीचे जाने लगेगा तो क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ एयर कम वॉल्यूम में है, यानी कि प्रेशर बढ़ने लगेगा। प्रेशर बढ़ने लगेगा तो एयर सोचेगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर में जा रहा हूँ वहाँ पे प्रेशर कम है, तो भाई ऊपर भागो ना, नीचे क्यों जाना है। तो इनिशियली क्या होगा, आपने इस स्फीयर को लेकर के सिलेंडर में ऐसे डाला तो इनिशियली कुछ एयर निकल गया, कुछ मोल्स ऑफ एयर निकल गए, लेकिन एक बार जब आपने इसको डाल दिया, अब ये सील हो गया, ठीक है, अब ये नीचे स्लाइड करेगा तो इसमें से कोई एयर नहीं निकल रहा है। इस केस में ये नीचे स्लाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इसका रेडियस कुछ ज़्यादा है। तो एक बार जब ये सील हो गया ना तो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इसमें फिक्स हो गया। अब ये जब नीचे जाएगा तो एयर की वॉल्यूम घटती जाएगी, एयर की वॉल्यूम घटेगी तो नीचे का एयर प्रेशर बढ़ेगा। ऊपर का एयर प्रेशर क्या है, P0 ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो बॉल है इसके दोनों साइड में फ्लूइड है, एयर है। इस साइड में जो नीचे की तरफ जो एयर है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर में एयर प्रेशर कम है, तो ऑब्वियसली नीचे से जो एयर प्रेशर है उसके कारण ज़्यादा फोर्स लगेगा। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जो इस बॉल के स्फीयर के वेट को mg को बैलेंस करेगा। अब इस प्रॉब्लम में कुछ बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सर आपने सारा कैलकुलेशन कर दिया लेकिन आपने इस फ्लूइड के कारण, एयर के कारण अपथ्रस्ट ही नहीं कैलकुलेट किया, अपथ्रस्ट को आपने क्यों नेग्लेक्ट किया। तो देखो बच्चों, अपथ्रस्ट कहाँ से आता है, अपथ्रस्ट आता है कि मान लीजिए कि आप किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में रखते हैं, मान लीजिए कि लिक्विड में रखिए या एयर में रखिए, तो इस बॉडी के डिफरेंट सरफेसेस पे प्रेशर डिफरेंट है, नीचे में प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर में प्रेशर कम है। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण नीचे में क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो नीचे से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो एक नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आता है जिसको कहते हैं अपथ्रस्ट। तो यहाँ पर भी तो हमने एग्जैक्टली वही चीज़ किया ना, हमने देखा कि अच्छा ये बॉडी है, नीचे में प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर में प्रेशर कम है, दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लगा उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अपथ्रस्ट को ही हमने दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया। तो ये क्वेश्चन आपको ये भी समझा रहा है कि अपथ्रस्ट जो है ना वो अपने आप में कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है। आपने एक बॉल को लिक्विड में डाला या इस बॉल को एयर में डाला तो अपथ्रस्ट कोई नया फोर्स नहीं है। ये फोर्स सिर्फ किसके कारण आता है, क्योंकि ये जो बॉल है या कोई बॉडी है इसके डिफरेंट सरफेसेस पे प्रेशर अलग अलग है। और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर जो है वो फ्लूइड के केस में डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस पे डिपेंड करता है। इस केस में हमने एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट बना दिया कि इस
बॉल को एक सिलेंडर के अंदर रख दिया और सिलेंडर के अंदर जो एयर है कॉम्प्रेस हो रहा है, एयर कॉम्प्रेस हो रहा है तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, तो नीचे में प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर में प्रेशर कम है। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स आएगा वो mg को बैलेंस कर लेगा। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का बेसिक फंडा था। अब प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स कितना हो जाएगा, नीचे में प्रेशर है P1 माइनस कर दीजिए P0 इनटू करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ये भी समझ लीजिए क्यों किया हमने, क्योंकि देखो ये जो प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है ना, हर डायरेक्शन में है। नीचे में जो प्रेशर है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, देखो ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में है। ऊपर में जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, उसके कारण जो फोर्स है वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में है। तो जब इसका हम लोग नेट लेंगे नीचे वाले प्रेशर के कारण फोर्स, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, इस सरफेस का प्रोजेक्शन ले लेंगे इस वर्टिकल प्लेन में, और प्रोजेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यही चीज़ हम लोगों ने जब सरफेस टेंशन वगैरह कैलकुलेट किया था ना, प्रेशर डिफरेंस बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप, तो उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज़ किया था ना, वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। तो नीचे में प्रेशर है P1, ऊपर में प्रेशर है P0, प्रेशर डिफरेंस हो गया P1 माइनस P0। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा P1 माइनस P0 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा mg के बराबर। आप ऐसे देखो कि नीचे में जो एयर है उसके प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस स्फेयर का आप क्रॉस सेक्शन कर दीजिए, इसको तोड़ के निकालिए, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना पाई आर स्क्वायर, दिस प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। यही चीज़ हम लोगों ने सरफेस टेंशन में भी किया था। अब देखो आपको दो इक्वेशन आ गया, अननोन क्या क्या है, P1 अननोन है, X अननोन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसको सॉल्व करिए तो आपको X की वैल्यू आ जाएगी, और X जो है वो ऑब्वियसली P0 R H M इन सब के टर्म्स में आएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो X की वैल्यू ये आ जाएगी। X क्या है, सेंटर ऑफ स्फेयर का हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द सिलेंडर।